हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हमें जब भी वृक्षारोपण करना होता है, जब भी कोई पौधा लगाना होता है, तो उसके लिए हमें एक अच्छे से अच्छे पौधे की ज़रूरत होती है और उसके साथ में ही एक अच्छा जो मिट्टी होती है, गमला होता है, उसकी भी ज़रूरत होती है। यानी कि सिर्फ अगर अच्छा हमने पौधा ला लिया तो हम वो किस में लगा सकते हैं, तो है ना, मिट्टी की भी ज़रूरत हमें उतनी ही होती है जितनी पौधे की। जब दो चीज़ें अच्छे से अच्छी हो जाएगी, जब हम उसको अच्छे से अच्छा मिट्टी में थोड़ा कुरेद के उस पौधे को लगा देंगे, तो ही वो आगे अच्छे से अच्छा ग्रो होता है और बड़ा बड़ा होते जाता है। तो सेम ऐसी ही प्रोसेस है जो हमारी प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है, जो हमारी गर्भ में बीज होता है, उसकी भी सेम यही प्रोसेस होती है कि जो एक मैच्योर एग होता है, उसके साथ ही में जो गर्भाशय होता है, तो उसकी जो परत होती है, जिसको एंडोमेट्रियल भी कहा जाता है, तो ये जो परत होती है उसका भी हेल्दी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर एग सेल्स आपके अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपके गर्भाशय की परत जो है वो बिल्कुल पतली सी है या फिर कुछ ज़्यादा ही मोटी है, तो इस केस में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ऐसे भी काफ़ी लोगों का देखा गया है कि उनके प्रेगनेंसी ना रुकने का कारण एंडोमेट्रियल जो थिकनेस होती है, गर्भाशय की परत बहुत ज़्यादा थिन होती है या फिर ज़्यादा मोटी होती है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान इसका पता लगाया जा सकता है कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, और इसको ठीक भी आसानी से किया जा सकता है। उसमें उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो देखिए, ये जो गर्भाशय की परत होती है, इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा भी होना नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है, उसके बाद से आपका अगर टीवीएस किया जाता है, तो टीवीएस में अगर 3 से 4 साइज़ आ रही है एंडोमेट्रियल की, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं। क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, इसकी साइज़ जो होती है वो अलग अलग देखी जाती है आपके फर्टाइल डेज तक, ठीक है। तो ये जो थिन होती है एंडोमेट्रियम, तो ये पीरियड के बाद में थिन हो जाती है, क्योंकि इसके जो 3 लेयर्स होते हैं, तो जो बेसल लेयर्स होते हैं ये पीरियड के टाइम आपके निकल जाते हैं क्लॉट्स के, टिश्यूज़ के या फिर ब्लड के रूप में, इसीलिए उसकी साइज़ कम आती है 3 से 4। लेकिन यही साइज़ बढ़ते बढ़ते जानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि 10वें या फिर 12वें दिन, यानी कि आपका जब ओव्यूलेशन पीरियड आता है, तो उसके दौरान ये जो साइज़ होती है एंडोमेट्रियल की, इसको 7 से ज़्यादा ही होना बहुत ज़रूरी है। 7 से लेके 12-13 से बीच में होना ज़रूरी है। ये एकदम परफेक्ट साइज़ है आपके गर्भारोपण के लिए। तो ये साइज़ कभी कभी थिन हो जाती है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती, यानी कि आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड होने के बाद भी ये साइज़ जैसी थी वैसे ही रहती है, यानी कि ये 7 से 6 से आगे नहीं जा पाती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली मैं सिंपल से ट्रिक बताऊंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगी। तो बस इतने 2-3 टिप्स भी आपने अपनाए तो बस 1 मंथ के अंदर आपकी जो एंडोमेट्रियल थिननेस है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और तुरंत ही आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। तो देखिए, आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट डेली वॉक करना है, मॉर्निंग में भी और जब भी आप कुछ खाएं तो आपको 10 मिनट का वॉक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही करें, घर में भी कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना है इस दौरान, और जो पोटेशियम होता है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है अपनी डाइट में। और आपको ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसमें मखाना जो आते हैं वाइट कलर के, उस मखाना को भी आप अलग अलग तरीके में
जैसे आपके टेस्ट के हिसाब से आप रोस्ट, फ्राई या फिर अलग अलग स्वीट, स्पाइसी, नमकीन कैसे भी बना के खा सकते हैं। आप वैसे भी खाएंगे पॉपकॉर्न जैसे तो भी चलेगा। तो ये फूड भी काफ़ी तेज़ी से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हेल्दी बनाता है। तो आई होप कि आपको समझ गया होगा कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या रोल होता है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि मुझे और अच्छी मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। देखते रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को।